जिसका टेलर इतना खतरनाक होगा उसकी पिक्चर कितनी खतरनाक नहीं होगी। लोग निंदा करते रहते हैं, अब वो हर बार आकर के मार जाते हैं। इसलिए अब निंदा की जरूरत नहीं है, अब तो घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अच्छा, अब 20 साल पुराना भारत थोड़ी है, अब तो वर्तमान का सर्वशक्ति संपन्न भारत है। ये मिसाइलें गोले किस लिए रख रखे, कब काम आएंगे? अभी एक सज्जन बता रहे थे, बोले परीक्षण चल रहा है। हमका परीक्षण करना ही है तो पाकिस्तान पे कर लो। पहलगांव की घटना पर जो हुई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद है। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा। भारत की सरकार खूब निंदा कर रही है। हम तो एक बात पहलगांव की घटना पर भारत सरकार से कहेंगे, हर बार की तरह निंदा मत करो, पाकिस्तान के घर में घुसकर जाओ या फिर हमारे मरे लोगों को जिंदा करो। हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं। कितने हिंदू हैं बोलो, बताओ। हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं वहां ही हिंदू होना घातक हो गए। ये दुर्भाग्य है। जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके परिवार को हनुमान जी बल देवे कि भारत सरकार पाकिस्तान को मजा जरूर चखा देवे। हाँ, और मजा ऐसी ना चखाए, देखो बुरा ना मानना। देखो भारत के पास यही समय है, सही समय है पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का। और अगर अभी नहीं लगा पाएंगे तो आए दिन हमारे भारत के वीर सैनिकों पर ये गोलीबारी करेंगे, आए दिन कश्मीर की शांति को भंग करेंगे। हम तो ये कहेंगे मौका इससे बेहतर दोबारा भारत को मिलना नहीं है। तत्क्षण तैयारी करें और पीओके को भी भारत में लाने की बात रखें। अगर हम चुप बैठे रहेंगे, केवल निंदा करेंगे, केवल ट्वीट करेंगे, बहुत दुख है, ऐसी प्रार्थनाएं केवल बार बार करेंगे तो ये निंदा और ये ट्वीट तुम करते ही रहोगे, वो जो है मारते रहेंगे। दुर्भाग्य है हम सबका हिंदू होकर के आज हिंदुओं के ऊपर दूसरे मजहब के लोग, जहां 80% हिंदू हैं, उस हिंदुस्तान के देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं पर केवल धर्म के नाम पर गोली चलाई जा रही है। बुरा ना मानना, सांपों को कितना भी दूध पिला लो, ये जब भी फन उठाएंगे काट के ही मानेंगे। इसलिए हम लोगों को एक बात बहुत पुरजोर तरीके से भारत सरकार से प्रार्थना करनी होगी कि अब बहुत हो गया है। हम लोग कब तक अपने लोग खोएंगे, कब तक अपना बेटा खोएंगे, कब तक अपने भाइयों को खोएंगे, कब तक अपने सैनिकों को खोएंगे, कब तक ये उपद्रव सहते रहेंगे, कब तक ये गोलीबारी सहते रहेंगे, कब तक बमबारी सहते रहेंगे, कब तक हम लोग निंदा करेंगे, कब तक शोक मनाएंगे, कब तक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और कब तक प्रार्थनाएं करेंगे। भैया राम जी ने भी 3 दिन तक प्रार्थना करी समुद्र से, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और अब तो हम कमजोर भी नहीं है, अब तो हम साधारण भी नहीं है, अब तो 1950 वाले भारत भी नहीं है, 2025 का भारत है जिसके सामने दुनिया लोहा मानती है। वो भारत है
जब पूरी दुनिया दोनों बाहें फैला करके स्वागत करती है, ऐसे समय पर ही अगर अपने दुश्मन को मजा ना चखा सके तो आखिर कब मजा चखा पाएंगे। तो आज की कथा हम पहलगांव में हुई घटना के उस निंदनीय कृत्य को जो विधर्मियों ने किया है, उस भाव को देखते हुए हम व्यासपीठ से संपूर्ण भारत के लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हिंदुओं को बल मिले, हिंदुस्तान की रक्षा हो गए और भारत सरकार जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के 26 दूनी 52 लोगों का हिसाब किताब ठीक करके हमने कुछ बोला नहीं है, आपने गलत समझा होगा। हमने ये कहा हिसाब किताब कर दे में, चुकती कर दे में। हम कहते किसी को मारना नहीं है, लेकिन जिन आतंकियों ने हमारे हिंदुओं के परिवारों को उजाड़ा है उन्हें छोड़ना भी नहीं है। जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके परिवार को हनुमान जी बल देवे। दोनों हाथ जोड़कर सब लोग, हम लोग कथा प्रारंभ करने के पहले बागेश्वर धाम की इस व्यासपीठ से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। पहलगांव की जो घटना हुई आपको तो पता ही होगा। हिंदुओं ने प्राण त्याग दिए पर कट्टरता के साथ कहा गोली खा ली पर दोगलापंती नहीं की। प्राण चले गए पर यह नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं। जब आतंकियों ने पूछा क्या तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो, तो एक तरफ कोने में खड़े होकर के कहा कि ना हम कलमा पढ़ते हैं ना हम मुसलमान। उन्होंने गोली चाय मार दी पर गर्व से कहा हम हिंदू हैं। आज की कथा भी उन्हीं लोगों को समर्पित करते हैं। भगवान उनके चरणों में, भगवान के चरणों में उन आत्माओं को वास मिले। हनुमान जी की ऐसी कृपा हो रही है कि हम हिंदुओं को कम से कम बालाजी का दरबार लगने के कारण मजारों पर चादर चढ़ाने तो नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो बीच में एक ऐसा युग आ गया था, चादर और फादर दोनों चल रहे थे। अब जब से बालाजी ने अपना सोंटा घुमाया, चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर जब नाम सुनावे। हमने किसी मजहब का नाम नहीं लिया, बहुत ईमानदार आदमी हैं हम, बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे हैं। नाम लिया हो तो तुम FIR कर दो अगर हमने नाम लिया हो। जब नाम ही नहीं लिया तो बेइज्जती किसकी भाई। और गलत बोला भी नहीं है, अगर कोई बात बोली भी है एकदम राइट बोली है। गीता कहती स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में ही जीना चाहिए, स्वयं के धर्म में ही मरना चाहिए। पराये बाप को अपना बाप क्यों कहें जब अपना ही बाप पावरफुल है। जब खुद का बाप पावरफुल हो तो पड़ोस के अंकल जी को बाप क्यों कहें? हैं? ऐसे समझो, खुद का बाप मंत्री हो गए और तुम पड़ोस के पार्षद को बाप जी कहो तो ये मूर्खता होगी। पिताजी को ही पिताजी कहना चाहिए।
इसलिए हम सब हिंदुओं के आराध्य रघुनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, ठाकुर जी हैं, बालाजी हैं, इनको त्याग करके प्राण चले जाएंगे पर हम अपने धर्म को नहीं त्यागेंगे। और देखो तो ये बात कहने वाली नहीं,